वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के घर आमद। अरशद नदीम की वालिदा को गले लगाया, शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट को 10 करोड़ रुपए का चेक और गाड़ी का तोहफा दिया। वजीर आला पंजाब की जानिब से दी गई गाड़ी का नंबर PAK 92.97 है। वजीर आला पंजाब का अरशद नदीम के गांव में गैस, सीवरेज निजाम और सड़कों के बनाने का ऐलान। विफाकी काबीना का अरशद नदीम को खिराज तहसीन। वजीर आजम ने आज इशाइये पर मदु कर लिया। फैमिली के हमरा वजीर आजम के तैयारे पर इस्लामाबाद जाएंगे। सनत और तिजारत ज़राअत को फरोग देना है तो पैदावारी लागत में कमी लाना होगी और बिजली की कीमत का बड़ा किरदार है। पावर डिवीजन की मेहनत का कौम को फायदा पहुंचेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इजहार ख्याल। कहा FBR की तश्कील 9 दूसरा हदफ है। रूटीन की ताखीर खत्म और फाइल वर्क पर वक्त होना चाहिए। काम को जिस हद तक डिजिटलाइज कर सकें करें। भारत में जौहरी ताबकार मवाद की गैर कानूनी फरोख्त पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इंतहाई ताबकार और जहरीला मवाद एक गैंग के कब्जे में पाया गया। मवाद की मालियत $100 मिलियन है। 2021 में भी भारत में ताबकारी मवाद की चोरी के 3 वाकयात रिपोर्ट हुए थे। वाकयात नई दिल्ली की तरफ से किए गए हिफाजती इकदाम पर सवालिया निशान है। भारत में हसास मवाद का गलत हाथों में जाना खतरनाक है। वाकयात की मुकम्मल तहकीकात की जाए। सोशल मीडिया पर तशद्दुद के लिए उकसाने वालों को कोई माफी नहीं होनी चाहिए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंदन में बरतानवी हममनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा अवाम को पुरतशद्दुद वाकयात पर उकसाने वाले काबिल मजम्मत हैं। गैर कानूनी इमिग्रेशन से निपटने के लिए बाहमी इश्तराक बढ़ाना जरूरी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानवी हममनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू, तहवील में ले लिया गया। ISPR का कहना है फैज हमीद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इंक्वायरी की गई। उनके खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत मौसूल हुई थी। इंक्वायरी में रिटायरमेंट के बाद फैज हमीद की जानिब से आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी और मुतादिद बेज़ाब्तियां साबित हुई। एक का नाम कल आप टीवी पे काफी सुनते रहे। इन्होंने अपनी शायद घरों में बेगमात और बच्चों के असर में आके मुल्क के ऊपर एक अनाड़ी को मुसल्लत कर दिया, जिसने जिंदगी में कभी यूनियन काउंसिल नहीं चलाई। एक अनाड़ी को आप गाड़ी की चाबी देंगे, या किसी दरख्त में गाड़ी लगी होगी, किसी खाई में गिरी होगी, या कोई बंदा नीचे दिया होगा। 2018 में एक अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। शायद बेगमात और बच्चों के कहने पर इन्होंने अपनी अकल पर ताले डाले। एक का नाम तो कल सबने टीवी पर सुना। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं ऐसे शख्स को एटमी मुल्क की चाबी दी गई जिसने कभी यूसी नहीं चलाई। साबिक ISI चीफ फैज हमीद के खिलाफ इदारा कार्रवाई कर रहा है। रिपोर्ट आएगी तो सब चीजें सामने आ जाएंगी। सिंध के सीनियर वजीर शरजील मेमन कहते हैं सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने बिजली के बिलों का मामला विफाक से उठा दिया है। उम्मीद है बहुत जल्द अवाम को खुशखबरी मिलेगी। कलअदम तंजीम BLF का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द शम्बीन उर्फ शहक मारा गया। शम्बीन अहम कमांडर और कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस था। जराये के मुताबिक शम्बीन की हलाकत के बाद BLF में इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे हैं। BLF समेत भारतीय फंडिंग से बने दहशतगर्द ग्रुपों में इख्तियारात की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। मसूम में CTD, पुलिस और लेविस का मुश्तरका ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द हलाक, सर्च ऑपरेशन जारी। मसूम में कोयटा कराची शाहरा पर फायरिंग से शहीद डिप्टी कमिश्नर पंजगुर जाकिर बलोच की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गवर्नर, वजीर आला बलोचिस्तान, कोर कमांडर समेत दीगर ने शिरकत की। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुकरी का वाक़या पर इजहार अफसोस। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए फौरी कार्रवाई का हुक्म। अजहर मशवानी के 2 भाइयों की बाजियाबी की दरख्वास्त की समाअत। सिक्योरिटी इदारों ने रिपोर्ट में कहा दोनों भाइयों के हवाले से कुछ मालूम नहीं हुआ, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन ने बरहमी का इजहार किया और रिमार्क्स दिए तमाम फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करूंगा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, डीजी FIA, IG इस्लामाबाद को जाती हैसियत में तलब कर लिया। समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। PTI कोऑर्डिनेटर अहमद जंजुआ की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत की। हुकूमत का नए पासपोर्ट और तजदीद कराने के लिए पासपोर्ट रूल्स में तरमीम का फैसला। वजारत दाखिला ने समरी काबीना को भिजवा दी। समरी में कहा गया है तरमीम के बाद पासपोर्ट किसी भी शहर से बनवाया जा सकेगा। किसी भी नेशनल बैंक में पासपोर्ट की तमाम कैटेगरीज की फीस जमा हो सकेगी। वजारत दाखिला के जराये का कहना है तरमीम के बाद शनाख्ती कार्ड की तर्ज पर पासपोर्ट बनाया जा सकेगा। मुल्क में यौम आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारी। कौमी परचम, झंडियों और बैजेस की फरोख्त उरूज पर। पाकपतन में बच्चों ने 25 फुट लंबा और 27 फुट चौड़ा परचम तैयार कर लिया। डेप्यूटी कमिश्नर सादिया महर ने तकरीब रूनुमाई में शिरकत की। सब्ज गुब्बारे फजा में छोड़े गए। गवर्नर हाउस कराची में यौम आज़ादी की तकरीब की तैयारियां। आज रात 12 बजते ही आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा होगा। तकरीब में ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम भी शिरकत करेंगे। इस 14 अगस्त पर ARY न्यूज का हम वतनों के लिए पैगाम। दरख्त लगाएं, मुल्क को सरसब्ज बनाएं, ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का हिस्सा बने। यौम आज़ादी पर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में आज़ादी नाइट परेड आज होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी होंगे। कैडेट्स मखसूस अंदाज ड्रिल परेड का शानदार मुजाहरा करेंगे। मादरे वतन के शहदा को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। ये तकरीब इस हकीकत का वालिहाना इजहार होगी कि पाकिस्तानी कौम जिंदा दिल कौम है। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई रोकने के मगरबी मुतालबात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा नासिर कनानी का कहना है हैरत है, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी ने सहूनी जुराइम पर कोई एतराज नहीं किया। मगरबी मुल्कों का ये मुतालबा बैनुल-अक़वामी कानून के उसूलों और कवायद के खिलाफ है। पेरिस, बर्लिन और लंदन से कहते हैं इसराइली जारियत के खिलाफ भी बात करें। इससे पहले बरतानवी वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। सर कियर स्टारमर ने कहा जंग किसी के भी फायदे में नहीं है। ईरान इसराइल पर हमले का इरादा तर्क करते। इसराइली फोर्सेस की खान यूनिस के मशरकी इलाकों में बमबारी, 10 फलस्तीनी शहीद। शेख रोदान में घरों पर बम गिराए गए, पूरा इलाका लरज़ उठा। इसराइली तैयारों का अल-मग़ाज़ी कैंप पर भी हमला। मगरबी किनारे पर भी इसराइल की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी। काबिज फौज की फायरिंग से फलस्तीनी नौजवान शहीद, 4 जख्मी हो गए। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास आज रूसी सदर से मुलाकात करेंगे। फिच रेटिंग एजेंसी ने इसराइल की क्रेडिट रेटिंग A+ से कम करके A कर दी। हमास से जंग और सरहद पर बढ़ती कशीदगी के सबब रेटिंग में कमी की गई। फिच के मुताबिक गजा का तनाज़ा 2025 तक जारी रह सकता है। जंग के दीगर सरहदी महाजों तक फैलने के भी खतरात हैं। फौजी अखराजात से कर्ज में इजाफा होगा। सरकारी और अवामी मकामात पर साइन बोर्ड और इश्तिहारात लगाने का केस। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद न करने पर सिंध हाई कोर्ट मेयर कराची मुर्तजा वहाब पर बरहम। KMC, KDA और दीगर को शहर भर से साइन बोर्ड हटाने का हुक्म। अदालती अहकामात पर अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए 4 हफ्तों में अमल दरामद न किया गया तो मेयर कराची, DG KDA और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। अदालत का गैर कानूनी साइन बोर्ड लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म। दुनिया भर से टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स ने हमसे रब्ता किया। सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो R32 गैस है तकरीबन 2-2.5 साल पहले पाकिस्तान में ये इंट्रोड्यूस हुई है, इन जानलेवा वाकयात की जिम्मेदार है। नाकिस गैस के बायस मुल्क में AC फटने के वाकयात में इजाफा। 2 माह के दौरान कई कीमती जानें चली गई। प्रोग्राम सरेआम के मेजबान इकरारुल हसन कहते हैं दुनिया भर के इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस इस बात पर मुत्तफिक हैं R32 गैस जानलेवा वाकयात की बड़ी वजह है। इस गैस की कोई बू और रंग नहीं, इसका दबाव आम गैस से कहीं ज्यादा है। बदकिस्मती से कंपनीज कंप्रेसर और वॉल्व्स का मयार गिरा रही है।
मामले पर तहकीकात और बहस होनी चाहिए। पंजाब में मानसून बारिशों का नया स्पेल कल शाम और बलूचिस्तान में 15 अगस्त से शुरू होगा। बारिशों का सिलसिला 18 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। कोयटा, खुजदार, कल्लात, मस्तूंग और दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश की तवक्को। गुड्डू बैराज के मकाम पर 6 रोज से दरमियाने दर्जे का सैलाब। बांग्लादेश की हुकूमत के खात्मे में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। व्हाइट हाउस ने शेख हसीना वाजिद के इल्जाम की तरदीद कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है अमेरिका बांग्लादेश में पैदा होने वाली सूरत हाल से किसी भी सतह पर मुलव्वस नहीं है। बांग्लादेश की हुकूमत के मुस्तकबिल का फैसला बांग्लादेश के अवाम को ही करना चाहिए। 19 जुलाई को ढाका में पुलिस की फायरिंग से शहरी की हलाकत का मुकदमा हसीना वाजिद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप के साथ इंटरव्यू के दौरान साइबर हमला किया गया, जिससे वेबसाइट क्रैश कर गई। सोशल मीडिया एक्स के मालिक एलॉन मस्क कहते हैं बड़े पैमाने पर यह साइबर हमला इस बात की अक्कासी करता है कि कुछ लोग ट्रंप को कुछ कहने नहीं देना चाहते। ट्रंप ने इंटरव्यू के दौरान इमिग्रेशन की मौजूदा पॉलिसी को ज़ॉम्बी जैसी तबाही और सदर जो बाइडेन को कई बार अहमक कहा। कैमला हैरिस को जो बाइडेन से भी ज्यादा नाअहल करार दिया। भारत में अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार डॉक्टर सड़कों पर निकल आए। कोलकाता के अस्पताल में डॉक्टर के साथ ज्यादती और कत्ल के बाद मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, गोवा समेत दीगर शहरों के सरकारी अस्पतालों में काम रुक गया। मगरबी बंगाल की वजीर आला का पुलिस को इतवार तक मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। भारत मीडिया के मुताबिक मुलजिम को पकड़कर 23 अगस्त तक रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। यूक्रेन ने मगरबी रूस में 28 मकामात पर कब्जा कर लिया। यूक्रेनी कमांडर का कहना है क्रेसिक में 1000 स्क्वायर किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो गए। रूसी फौज का यूक्रेन के साथ हमलों को नाकाम बनाने का दावा। रूसी वजारत दिफा का कहना है 24 घंटे में 200 से ज्यादा यूक्रेनी फौजी हलाक हुए और 31 बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। नवीद अकरम चीमा को एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैनेजर मुकर्रर करने का फैसला। नवीद अकरम चीमा दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में टीम मैनेजर थे। T20 वर्ल्ड कप की खराब परफॉर्मेंस पर वहाब रियाज और मंसूर राना को हटाया गया था। नजमुल हसन शंतु की क़यादत में बांग्लादेश क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से कराची में शेड्यूल है। पाकिस्तान शाहीन और बांग्लादेश ए सीरीज के पहले 4 रोजा मैच में मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान के लिए एक और इवेंट में गोल्ड मेडल। मैंगोरा स्वात के आमिर खान ने बैंकॉक में 7वीं ताइक्वांडो चैंपियनशिप में तलाई तमगा जीत लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के आमिर खान को मुबारकबाद। कहा आमिर खान ने शानदार खेल का मुजाहरा करके मुल्क और कौम का नाम रोशन किया। और पॉप म्यूजिक की मलिका नाजिया हसन के दिलकश आवाज और अंदाज मदाहों को आज भी याद है। खूबसूरत सिंगर को बिछड़े 24 बरस बीत गए। उनके यादगार गाने आज भी कानों में रस घोलते हैं।